डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पहले करता चलूं कि जी जी आपने अभी निशानदेही की कि हमारे दीनी उलूम में कुछ मसाइल हैं। आपकी नज़र में जो अभी हमारे पास मुरवजा आपके दरस निज़ामी है, या जो उलमा जो हमारे मदरसों से निकल रहे हैं, उनकी इस्लाह के लिए आपके पास कोई पॉइंट है कि मतलब वो किस तरह अपना कोर्स चेंज करें, बेसिक करिकुलम किस तरह चेंज करें, अरबी की उलूम हमारे यहाँ किस तरह गिरती गई है, या और उलूम में मंतिक फ़लसफ़ा हम लोग पुराने अदीम हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, उस जगह आपकी क्या राय है? जी ये बहुत अच्छा सवाल आपका है और बहुत ही यानी रेलिवेंट है। मौजूदा ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हिंदुस्तान की जहाँ तक बात करें तो यहाँ कमोबेश यानी कई हज़ार बड़े मदारिस हैं और छोटे मदारिस तो लाखों में होंगे। लेकिन अब उन मदारिस की हम बात कर लेते हैं जहाँ से लोग फारिग होकर निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, आलिम का या फजीलत का कोर्स करते हैं। तो ऐसे ही बड़े मदारिस भी बहुत हैं और उनसे निकलने वाले लोगों की तादाद भी साल में हज़ारों की तादाद में होती है। ये जो लोग वहाँ से फारिग होकर निकल रहे हैं, जो हमारा ये कोर्स है, ये अब से इसे दरस निज़ामी इसको कहा जाता है। ये मुग़लों के ज़माने में ये कोर्स बना था। एक मुल्ला निज़ामुद्दीन थे, उसी के नाम पे दरस निज़ामी है। तो उनके ज़माने में ये कोर्स बहुत ही अपडेट था। जो उस ज़माने की रिक्वायरमेंट्स थी, उनको ये पूरा करता था। चुनांचे आपको मालूम होगा कि ये जो ताजमहल वगैरह बनाया है, जो इंजीनियर जो सादुल्ला नाम का इंजीनियर जिसने इसको बनाया, वो इसी कोर्स को पढ़ के निकला था। इसी तरह से जो मुगल कोर्ट्स में जो मिनिस्टर्स होते थे, जो काजी होते थे, जो जज होते थे, जो लोगों के फैसले करते थे, और जो सिपहसालार भी होते थे, जो मुख्तलिफ गवर्नर्स होते थे, वो सब यही कोर्स पढ़ के निकलते थे। लेकिन अब मसला ये है कि वो ज़माना गुजर चुका। उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब नहीं है। उस वक्त फ़लसफ़े की, यूनानी फ़लसफ़े की ज़रूरत थी, मंतिक की ज़रूरत थी और इस तरह के उलूम की ज़रूरत थी। अब जो ज़रूरत है वो अंग्रेज़ी की है, दूसरी फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ की है, जदीद फ़लसफ़े की है, साइंस और टेक्नोलॉजी को जानने की ज़रूरत है। सोशल साइंसेज़ और समाजियात के बाद ऐसे उलूम हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के बाद ऐसे उलूम हैं कि जिनको जाने बगैर आप किसी महज़ब समाज में ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अब हमने अपने इस निसाब को जो मदारिस में पढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों से महरूम करके रखा है। बिल्कुल वही जो 150 साल पहले, जो 200 साल पहले जो निज़ामुद्दीन साहब ने निसाब बनाया था, जो करिकुलम उन्हें तरतीब दिया था, बिल्कुल वही ठेठ हम उसमें पढ़ाते चले आ रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ ज़हन में रहे कि उनके ज़माने में इस निसाब के अंदर जो बहुत ज़्यादा वैसे उलूम थे जिनको हम सेकुलर उलूम कह सकते हैं, वो सारे उलूम तो एक-एक करके निकाल दिए गए। अब जो इसमें है, जो जो चीज़ रह गई है इसमें, वो ज़्यादातर मज़हबियात की चीज़ें हैं। उलूम आलिया जिसको ये उलमा की ज़ुबान में कहा जाता है, वो है, या मंतिक है, या फ़लसफ़ा है, या इस तरह की चंद चीज़ें हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आज के ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है, आज के ज़माने की जो ज़रूरतें हैं, वो सब इसमें नहीं है। नतीजा ये होता है कि जब एक तालिब इल्म फ़राग़त के मरहले पे पहुँचता है, जब वो आलियत करता है या फ़ज़ीलत करता है किसी दारुल उलूम देवबंद से या नदवतुल उलमा लखनऊ वगैरह से, तो फिर जब उसके हाथ में सनद आती है, तो अब ये मसला ऐसा होता है कि वो उसके हाथ में जो मार्कशीट है उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। वो अब जाए तो कहाँ जाए? अच्छा, एक चीज़ ये है कि अब ज़ाहिर है जो मुस्लिम माशरा है उसकी जो मज़हबी ज़रूरतें हैं, यानी मसाजिद हैं या खुद मदारिस हैं, अब हज़ारों लोग जो हर साल निकलते हैं, वो कितनी मस्जिदें बनाएँगे? कितनी मस्जिदों में मुअज़्ज़िनी या इमामत वो करेंगे? जो मुस्लिम माशरे की, जो मुस्लिम महल्लों की रिक्वायरमेंट है, मस्जिदें उन्हीं की ज़रूरत से बनेंगी। तो ये हज़ारों लोग निकल रहे हैं, ये कहाँ खपेंगे? इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। चूँकि इन्होंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी, इन्होंने जदीद उलूम नहीं सीखे, साइंस की अलif-ब-ए इनको नहीं आती, कोई चीज़ इस तरह की इनको नहीं दी गई। बाज़ मदारिस ने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें शुरू की हैं। तो अब नतीजा ये होता है कि हज़ारों की तादाद में निकलते हैं और फिर बड़े परेशान रहते हैं ज़िंदगी भर। उनमें से बाज़ हौसलामंद होते हैं तो वो कुछ यूनिवर्सिटियों की तरफ आते हैं, बाज़ अब थोड़े-थोड़े से कुछ गुंजाइशें बाज़ यूनिवर्सिटियों में, जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ में बीच कोर्स है, या मानू में हैदराबाद में बीच कोर्स है, या जामिया मिल्लिया ने इस तरह का कोई कोर्स शुरू किया है। तो इस तरह के कुछ कोर्सेज़ में जाते हैं,
या यूँ समझ लीजिए BA करते हैं तो उसमें इस्लामिक स्टडीज़ में, अरबिक में और उर्दू में, पर्शियन में, इस तरह BA वगैरह कर लेते हैं वो, फिर वो आगे की पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा-सा हिस्सा होता है। जो बड़ी तादाद होती है मदारिस के निकलने वालों की, उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो नए उलूम की तरफ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करें, लेकिन कोई रास्ता उनकी तरफ उनके पास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मदारिस के लोग, उलमा इकराम, इस पे संजीदगी से मिल बैठ कर सोचें। ये 100 साल से ये आवाज़ उठाई जा रही है। शिबली जब थे ज़िंदा उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उनसे पहले से ये लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी और मुस्तकिल ये आवाज़ उठ रही है। और इस चीज़ पे कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। लेकिन बर्फ़ जहाँ जमी थी वहीं जमी है, पिघल नहीं रही। मदारिस में चेंजेस आए हैं लेकिन बड़े कम, इतने कम कि वो बिल्कुल कोई ज़रूरत पूरी, 1% भी ज़रूरत पूरी नहीं करते। चुनांचे बाज़ मदारिस में थोड़ी-सी अंग्रेज़ी ABCD की सतह की उन्होंने दाखिल की है। बाज़ मदारिस में कुछ और जदीद उलूम दाखिल कर दिए हैं। इस्लाह का एक इस्तिस्ना है जो आज़मगढ़ में एक इदारा है कि उसने साइंस भी अपने यहाँ पढ़ानी शुरू की है। जामिअतुल फलाह ने भी कुछ थोड़े से उलूम अपने यहाँ दाखिल किए हैं, इब्तिदाई सतह के। ये चीज़ें भी बहरहाल काम आती हैं। जो हौसलामंद तालिब इल्म होते हैं वो यूनिवर्सिटियों में आते हैं, फिर वो मेहनत करके अपना नाम पैदा करते हैं, ये है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है और वो नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि हम मदारिस के निसाबात में बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करें, बुनियादी तब्दीलियाँ लाएँ और इसके ज़रिए से फिर हमारे जो उलमा नए-नए फ़ारिग़ीन जो आ रहे हैं, वो इन कोर्सों को पढ़ कर के वो क्या नाम है, जो लोग वहाँ जा रहे हैं मदारिस में, वो जो मदारिस से निकलें कि तो उनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद हो कि हम इस फ़ील्ड में जा सकते हैं। हमारे लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है फलाँ जगह। उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, चूँकि वो कुछ जानते ही नहीं सिरे से इस दुनिया को, जदीद उलूम की या सेकुलर उलूम की दुनिया को। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पूरी मिल्लत इस्लामिया के सामने। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा कर दूँ कि जब इस तरह की बात उठाई जाती है कि मदारिस में जो है वो तब्दीलियाँ लानी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, तो फ़ौरी तौर पर हमारे उलमा का और अहले मदारिस का एक उनका रिप्लाई उनका होता है, उनका जवाब होता है फ़ौरी, रद्द-ए-अमल होता है, वो ये कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कौम के सिर्फ़ 4% बच्चे हैं। आप जो है बकिया जो है 96% बच्चों की फ़िक्र कीजिए, इन 4% बच्चों को हमारे लिए छोड़ दीजिए। लेकिन पहली बात तो ये है कि डेटा गलत है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 4% बच्चे मदारिस में जाते हैं। ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट में एक जगह से आ गया है कहीं से, फिर उसको कोट किया जाता है, वो गलत आया है। बाद लोगों ने इस पे तहकीकात की हैं, रिसर्च हुआ है और सर्वे किए गए हैं। उसके नतीजे में ये मालूम हुआ है कि कम से कम 10% बल्कि 12% कौम के बच्चे हैं जो मदारिस में जा रहे हैं। तो ये बड़ी तादाद है और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए सिर्फ़ 4 ही फ़ीसद, तो तब भी ये बात सही नहीं है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। उन 4% को भी तो बहरहाल इस दुनिया में रहना है, उनको उनकी भी अपनी ज़रूरियात हैं। तो अगर हम उनको ऐसे ही यानी उनके हाथ में बगैर कोई ऐसा इल्म दिए, बगैर कोई ऐसी नॉलेज दिए कि जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें बाइज़्ज़त तौर पर, अगर हम उनको फ़ील्ड में उतारेंगे तो उनके साथ एक ज़ुल्म होगा, ज़्यादती होगी और ये कौम इस उनके साथ करती आ रही है 100-200 सालों से। तो ये एक बहुत अहम मसला है, इस पे हमें बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को भी और हमारे नौजवानों को भी।